14 साल पहले करगिल में हुई जंग को लेकर पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ने कभी इस बात को नहीं माना कि इस जंग के पीछे उसका हाथ था, लेकिन इस मामले में अब जो खुलासे हो रहे हैं उनसे ये साबित हो गया है कि सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के नेताओं को भी इस बारे में पूरी जानकारी थी और ये उसकी सोची समझी साजिश थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने करगिल लड़ाई से ठीक पहले 28 मार्च 1999 को खुद LOC पार की थी। करगिल युद्ध को लेकर ये बड़ा खुलासा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जनसंपर्क विभाग ISPR के डिप्टी डायरेक्टर रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने किया है। अशफाक हुसैन ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान की नाकामी को लेकर विटनेस टू ब्लंडर नाम की किताब में ये पूरा खुलासा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्नल अशफाक हुसैन साहब जो है, इन्होंने जो किताब लिखी है, ये किताब कारगिल की जंग में जो शरीक अफसरान थे उनके साथ 1-to-1 इंटरव्यूज करके इन्होंने किताब लिखी है। ये इनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। इस किताब में लिखते हैं कि कारगिल ऑपरेशन के मास्टरमाइंड मेजर जनरल जावेद हसन थे। उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद, जनरल अजीज और जनरल परवेज मुशर्रफ को कन्विंस किया और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। 18 दिसंबर 1998 को पहली दफा पाकिस्तानी फौज के कैप्टन नदीम, कैप्टन अली और हवालदार लालिक जान ने लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की दुश्मन के इलाके में गए और सूरत हाल का जायजा लेकर वापस आए। कारगिल ऑपरेशन में NLI के अलावा 31 आजाद कश्मीर रेजिमेंट, 24 सिंध रेजिमेंट और FF के अलावा तोपखाने ने भी हिस्सा लिया। 28 मार्च 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने हेलीकॉप्टर पर बैठकर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की 11 किलोमीटर अंदर गए और वहां पर ज़करिया मुस्तकर एक मुकाम था जहां पे कर्नल अमजद शबीर साहब इंचार्ज थे और उनके साथ एक रात गुजार के वापस आए। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि परवेज मुशर्रफ ने मार्च 1999 में LOC पार की थी और मई 1999 में करगिल की लड़ाई शुरू हो गई थी। मिलिट्री एक्शन, इंटरनेशनल मिलिटरली एक सिचुएशन जो बिल्कुल हमारे हक में थी। टैक्टिकल ऑपरेशन जिसने इतना कामयाब और इतना जबरदस्त ऑपरेशन के टैक्टिकल ऑपरेशन क्रिएटेड स्ट्रेटेजिक रिजल्ट, ये एक जबरदस्त सक्सेस थी इसकी। उसको अंडरमाइन करना, उसकी नुक्ताचीनी निकालना बिल्कुल गलत है। कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। सर्दियों में वो भी अपनी पोस्टें को छोड़ के वापस चले जाते हैं और हम भी अपनी पोस्टें छोड़ के वापस आ जाते थे। ये एक रिकग्नाइज्ड तरीक़ेकार था। इन्होंने उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की जब दुश्मन वहाँ पर मौजूद ही नहीं था और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। तो जब जनरल साहब ये कहते हैं कि जी इट वाज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन, ये एक्सीलेंट ऑपरेशन तो उस वक्त तक था जब तक भारतीय वहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसलिए कि ये मतलब है कि उसमें बर्फ़ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। कर्नल अशफाक हुसैन की किताब से जहां परवेज मुशर्रफ की असलियत का खुलासा हुआ, वहीं एक और किताब द करगिल कन्फ्लिक्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि नवाज शरीफ को भी करगिल ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी। ये आप जानते हैं डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, ये उनकी किताब है जो मुशर्रफ साहब के दौर में शाया हुई थी। उस वक्त वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की सरबराह थी। इस किताब में उन्होंने ये दावा किया है कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नवंबर 1998 में एक प्रेजेंटेशन दी गई थी इसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने इसमें कुछ तस्वीरें शाया की हैं। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 29 जनवरी 1999 को जनरल महमूद और जावेद हसन और कुछ दीगर लोग ये उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब फौजी जवानों से खिताब कर रहे हैं। फिर ये उनका ग्रुप फोटो भी है। तो इस किताब में ये कहा गया है जी कि नवाज शरीफ साहब को सारा पता था और फौज की एक अस्करी कामयाबी को सफारती नाकामी में तब्दील किया गया। करगिल की जंग के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और बाद में परवेज मुशर्रफ ने उन्हें हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सवाल उठता है कि अब तक करगिल की लड़ाई पर सफेद झूठ बोलता आया पाकिस्तान अब दुनिया को क्या जवाब देगा।
मुशर्रफ की जितनी बयान है, मेरे ख्याल मात्र एक आदमी है सारी दुनिया में जो ये मानते हैं कि कारगिल एक बहुत बड़ी फतेह थी पाकिस्तान के लिए, जबकि मेरे ख्याल दुनिया के सारे और लोग जिनको इस युद्ध के बारे में पता है वो इसको एक मॉन्यूमेंटल एक हिमालयन ब्लंडर मानते हैं पाकिस्तान का।